हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताया जाएगा देसी मुर्गी वर्सेस पोल्ट्री मुर्गी के बारे में। पोल्ट्री मुर्गी कमर्शियल फार्मिंग पाली जाती है। देसी मुर्गी पारंपरिक तरीके से पाली जाती है। पोल्ट्री मुर्गी के वज़न जल्दी बढ़ता है। देसी मुर्गी का वज़न धीरे बढ़ता है। पोल्ट्री के लिए स्पेशल फीड दिया जाता है। देसी मुर्गी नेचुरल दाना चुगती है। पोल्ट्री मुर्गी का मांस सॉफ्ट होता है। देसी मुर्गी का मांस थोड़ा हार्ड होता है। पोल्ट्री प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देसी प्रोडक्शन कम होता है। पोल्ट्री मुर्गी 45 से 60 दिन में तैयार होती है। देसी मुर्गी 5 से 6 महीने में तैयार होती है। पोल्ट्री मुर्गी का खर्चा कम लगता है। देसी मुर्गी का खर्चा ज़्यादा लगता है। पोल्ट्री फार्म में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। देसी मुर्गी ओपन एरिया में पालती है। पोल्ट्री के अंडे बड़े और सफ़ेद होते हैं। देसी अंडे छोटे और ब्राउन होते हैं। पोल्ट्री में यूनिफॉर्म साइज मिलता है। देसी में साइज नेचुरल होता है। पोल्ट्री बिजनेस फास्ट प्रॉफिट देता है। देसी बिजनेस स्लो सॉफ्ट देता है। पोल्ट्री मुर्गी डिसीज प्रोनेट होती है। देसी मुर्गी नेचुरली स्ट्रांग होती है। पोल्ट्री के फीड केमिकल बेस्ड होता है। देसी का फीड मोस्टली ऑर्गेनिक होता है। पोल्ट्री मीट मार्केट में सस्ता होता है। देसी मीट महंगा होता है। पोल्ट्री मुर्गी को स्पेशल हाउसिंग चाहिए। देसी मुर्गी का घर पर भी पाल सकते हैं। पोल्ट्री मुर्गी तेज़ी से अंडे देती है। देसी मुर्गी कम अंडे देती है। पोल्ट्री फार्मिंग लेबर ज़्यादा चाहिए। देसी फार्मिंग में लेबर कम होता है। पोल्ट्री मुर्गी की टेस्टेड मिलेट होता है। देसी मुर्गी का टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। पोल्ट्री फार्मिंग कमर्शियल स्केल पर होती है। देसी फार्मिंग स्मॉल स्केल पर होती है। पोल्ट्री मुर्गी मार्केट डिमांड स्टेबल रहती है। देसी मुर्गी का डिमांड फेस्टिव और स्पेशल ऑक्सीजनेशन पर बढ़ जाते हैं। का पारंपरिक ब्रीड होती है। ये नेचुरल तरीके से पाली जाती है। इसका वज़न धीरे धीरे बढ़ता है। देसी मुर्गी का मांस हार्ड पर स्वादिष्ट होता है। ये बेहतर इम्यूनिटी रखती है। बीमारियों का रिस्क कम होता है। देसी मुर्गी ओपन एरिया में रहना पसंद करती है। ये दाना चुगत कर खाना ढूंढ लेती है। इसका फीड ज़्यादा नेचुरल होता है। देसी मुर्गी के अंडे छोटे और ब्राउन होते हैं। अंडे पौष्टिक और हेल्दी होते हैं। ये कम अंडे देते हैं पर क्वालिटी हाई होती है। देसी मुर्गी का मांस की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। टेस्ट के लिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका पालन घर पर भी आसानी से हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। ये खुद ही खाना ढूंढ लेती है। देसी मुर्गी स्वभाव एक्टिव होता है। ये तेज़ी से भागती और उड़ती भी है। पुरानी मुर्गी का मांस और भी टेस्टफुल होता है। देसी मुर्गी को सीज़न का असर कम होता है। ये किसी भी क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाती है। इसकी ग्रोथ स्लो होती है पर क्वालिटी बेस्ट होती है। गांव में देसी मुर्गी पालन काफ़ी कॉमन होता है। देसी मुर्गी का बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है।
अंडे और बच्चे दोनों भी बिक जाते हैं। इसका मांस प्रोटीन रिच होता है, बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। देसी अंडे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ये ब्रूडनेस दिखती है, अपने अंडे खुद सेक सकती है। नया बच्चों की सर्वाइवल रेट अच्छी होती है। देसी मुर्गी की डिमांड हमेशा रहती है। फेस्टिव सीजन में डिमांड और बढ़ती है। ये एंटीबायोटिक का बिना बनती है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक फूड माना जाता है। देसी मुर्गी की कई ब्रीड्स होती हैं। रेंज, साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। पालन में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। छोटे किसानों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देसी मुर्गी का पालन कम खर्चे में अच्छा मुनाफा देता है। तो दोस्तों, आपको आज ये बताया गया देसी मुर्गी और पोल्ट्री बॉयलर मुर्गी के बारे में बताया गया है आपको। तो बॉयलर में ये बताया गया है आपको, वो डे 1 से लेके 45 डेज तक उसे क्या क्या देते हैं और कैसा बड़ा करते हैं। डे 1 उनको प्री स्टार्टर डालते हैं। डे 1 से लेके 15 डेज तक उनको प्री स्टार्टर देते हैं दाने के लिए। फिर 15 दिन से फिर 30 दिन तक का प्रोसेस चलता है स्टार्टर का। स्टार्टर देते हैं, 3 टाइम देते हैं बॉयलर को, तब जाके उसका साइज़ और ग्रोथ गेन होता है। फिर लास्ट में आता है फिनिशर के बाद आता है ग्रोअर। तो ऐसे करके ऐसे देते हैं, इंजेक्शन देते हैं वगैरह, जब जाके ये 45 डेज़ में बॉयलर पोल्ट्री बढ़ जाता है, मार्केट के लिए रेडी हो जाता है। और गौरानी मुर्गी है जो अपनी देसी मुर्गी, उसे 1 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम लगता है बड़े होने में। इसे कोई ना वैक्सीन देते हैं, ना और फीड में दूसरा कुछ देते हैं, या ऑर्गेनिक फीड देते हैं इसे, तब जाके इसका हल्लू धीरे धीरे साइज ग्रो होता है। तो दोस्तों, आपको आज ये बताया गया है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा स्वाद के लिए अच्छा है और हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपको इस वीडियो में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय।